तो हेलो एवरीवन दोस्तों। और आज जैसे कि संडे है और संडे के दिन जैसे हम लाइव करते हैं, लाइव सेशन करते हैं। और वैसे ही जो लास्ट आपने देखा होगा, लास्ट संडे तो नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे हम लोग। और क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो शुरुआत हो गई थी वो कनेक्ट की, लेकिन उसके पहले जो है हमने आयशा जी जो पाकिस्तान से थी उन्हें इनवाइट किया था। और बढ़िया शो रहा था। तो आज संडे है, बिल्कुल छुट्टी का दिन है। और ऐसे ही आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, वो ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि मोहताज नहीं है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर इदरीस मोदी जी हैं जो भोपाल से हैं। और आप लोगों को बता दूं जिन्हें नहीं पता है कि वो मेरे इसमें जो है ऑन पैसिव में बोल सकते हैं कि हमारे ब्लेजर भी है, मेरे ब्लेजर है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया था ऑन पैसिव में। तो इसलिए उनका हमेशा मैं थैंक यू बोलूंगा। तो डॉक्टर इदरीस मोदी साहब जो हैं वो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी बहुत फेमस है। इंटरनेशनल वेबिनार में भी आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, जब कई लोग अभी अभी जो जुड़े होंगे ऑन पैसिव में बाद बाद में 2022 में कई लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो काफ़ी टाइम से बहुत एक्टिव रहे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू वो आ रहे हैं। तो हमारे लिए एक प्राउड की बात है, आज मेरे लिए प्राउड की बात है कि सर जो है मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और अपना टाइम निकाल करके मेरे साथ जब जुड़े हैं तो बहुत खुशी हो रही है। तो मोस्ट वेलकम है डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप तालियों से स्वागत कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये वो कनेक्ट नहीं है जिसमें तालियां बजती हैं, ये यूट्यूब पे हम लाइव कर रहे हैं। तो सर को मैं बुलाना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम करूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का। सर वेलकम है आपका बहुत बहुत, डॉक्टर इदरीस मोदी साहब। थैंक यू वेरी मच जवेर भाई। और गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज आपके साथ ये टॉक शो में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दोनों साथ में मिलके जो शुरुआत हुई थी हमारी ऑन पैसिव की, ऑनलाइन कहा जाए कि जो वेबिनार्स की या फिर जो टॉक शो थे वो हम लोगों ने साथ मिलके शुरू किए थे, जवेर भाई और हमने। और हमारा जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव बहुत फेमस हुआ था, आज भी लोग जानते हैं उसको। और बहुत सारे फॉलोअर्स थे हमारे, बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। और उसमें जवेर भाई का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोलता था, लेकिन पूरा उसको अरेंज करना, ये करना, वो जवेर भाई का काम था वो। तो आज फिर हम लोग दोनों एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, तो रियली बहुत खुशी हो रही है मुझे। जी जवेर भाई। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर इदरीस मोदी साहब। एक्चुअली ये सही है कि बहुत मेहनत मैंने की है, लेकिन इसका जो पूरा क्रेडिट मैं दूंगा वो डॉक्टर इदरीस मोदी साहब को दूंगा, क्योंकि उस टाइम जो शो चलते थे सिर्फ एक ही शो चलता था उस टाइम, जूलियन माइलो शो। और उसके बाद इंडिया में कोई भी शो नहीं था। तो डॉक्टर मोदी साहब ने कहा था कि सर अपन एक शो शुरू करते हैं। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था, इस वजह से फिर मैंने इसमें आगे किया, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो सर अभी आपके बारे में मैं ज़्यादा क्या पूछूं, ऑलरेडी हम सब इस लेवल पे आ गए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे काम हो गए हैं। और आप सभी को फिर से अगेन मैं बताऊं कि मेरे मतलब ये ब्लेजर है, मतलब इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। और जब मैं ऑन पैसिव में आया था तो मुझे कहीं से भी कोई नंबर नहीं था। तो वेबसाइट पर कुछ गिने चुने लीडर्स के नंबर थे, onpassive.com की वेबसाइट पे। उसमें डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का नंबर मिला था, बाकी सबके ईमेल्स थे। तो सर का नंबर मिला था, फिर मैंने कांटेक्ट करके सर से जो है जो फाइनली इसके अंदर से ऑन पैसिव में एंट्री मारी थी। और उसके बाद तो फिर इतिहास गवाह है कि फिर हम लोग कहाँ तक और किस लेवल तक काम किए हैं। और उस वक्त सोचे नहीं थे सर हम लोगों ने शायद कि हम इस लेवल पर जाएंगे। सर मैं आपसे एक पूछूंगा, शायद अभी तक तो ये नॉर्मली क्वेश्चन आप जानते हैं कि आप जो है यहाँ से है, वहां से है, ये है वो है। मैं पूछूंगा अभी फिलहाल की कंडीशन में सर आपको क्या फील हो रहा है, मतलब जिस हिसाब से हम वो कनेक्ट को देख पा रहे हैं और इसको जिस पेड वर्जन को हम यूज कर पा रहे हैं। मे बी अभी इसकी कनेक्टिविटी जो है यूट्यूब से चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ये चालू हुई तो अगली बार से मैं डेफिनेटली ये लाइव जो शो होंगे जब भी हम, तो यूट्यूब से कनेक्ट करके जो है वो कनेक्ट को देखने वाले हैं। तो सर वो कनेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपको क्या लग रहा है किस लेवल पर ये आने वाले कुछ महीनों में, मतलब किस लेवल पर जाने वाला है, इसका क्या क्या स्तर होगा, मतलब किस लेवल पर जाएगा। जी हाँ जी जवेर भाई। एक्चुअल में अभी पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत 3-4 टॉक शो की है, और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे को लोग पूछते हैं कि सर आप दुबई गए तो क्या हुआ। तो वो सारी स्टोरी बहुत लोग सुन चुके हैं, और मेरी ऑन पैसिव की जर्नी भी लोगों को मालूम है कैसे हुआ। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने एक डिफरेंट क्वेश्चन मुझे पूछा, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि शायद आप उसी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। लेकिन रियल में ये बहुत एक जो ओ कनेक्ट के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया,
तो कहा जाए कि जैसे मैंने उस दिन भी, जिस दिन ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ था और ऐश सर का जो वेबिनार था, तो उसमें भी जब मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने भी यही बोला कि जिस तरह से एक इंडिया ने कामयाबी पाई है, चंद्रयान 2 को जो है लॉन्च किया इंडिया ने, और वो चांद के सरफेस पे उतरा, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पूरी दुनिया के सामने हमें मिला। इसी तरह से अगर कहा जाए कि ऑन पैसिव का जो हमारा सैटेलाइट है, उसका एक मेन पार्ट जो है वो है ओ कनेक्ट। और दुनिया में जो ऑन पैसिव की पहचान बनाएगा, जो दुनिया में लोग जानेंगे, वो ओ कनेक्ट से जानेंगे। क्योंकि अभी आप देखो, अभी कोविड के बाद से पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो एक तरह से डिजिटल हो गया। लोग बाग घर बैठ के काम करने में ज़्यादा उनको अच्छा फील होता है और कंफर्टेबल लगता है। और 2-3 साल जो कोविड के निकले, उसमें तो ऐसे ही रहा कि घर में बैठ के ही लोगों ने किया, और वही वजह थी कि जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, ये इतने ज़्यादा बूस्टअप हुए, इतने ज़्यादा बूम हुए कि इन्होंने जो है करोड़ों, खरबों, अरबों का बिजनेस किया इन लोगों ने। तो लोग अब जो है ज़्यादातर सेमिनार की जगह वेबिनार को पसंद करते हैं। आप देखो, कुछ भी होता है, छोटा से छोटा भी कुछ हुआ, अगर किसी से कोई बिजनेस की बात करना है तो वो क्या बोलता है, जूम पे आ जाओ, है ना? तो 5 मिनट में जूम की लिंक बन जाती है और जूम पे लोग बाग आके बात कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कहा जाए जो ज़माना है, उस ज़माने में ऑन पैसिव का आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऑन पैसिव के लिए। और मैंने देखा कि अभी मैं जैसे दुबई गया था, तो वहाँ पे हमारा एक सेमिनार था बहुत बड़ा, बोरा कम्युनिटी का, जिसमें बहुत बिजनेसमैन थे, काफ़ी लोग थे। तो वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, और उसमें पूरी दुनिया से बिजनेसमैन आए हुए थे। तो लोग उन्होंने वहाँ पे अलग-अलग लोग अपना-अपना बता रहे थे, तो मैंने ओ कनेक्ट के बारे में बताया वहाँ पे। उस टाइम ओ कनेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, और तो मुझे थोड़े बहुत फीचर्स मालूम थे, तो वो जितने भी थे मैंने उनको बताया, तो वो बहुत सरप्राइज़ हुए कि ऐसा कोई चीज़ भी आ रहा है दुनिया में जिसमें इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे, इतने सारे लोग एक साथ आएँगे, और वो भी उसका ऑफ़िस दुबई में है। तो बड़ा अच्छा लोगों ने फ़ील किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे हमें लिंक दीजिए। तो मैंने कहा अभी थोड़ा-सा आप वेट करो, अभी ये डेवलप हो रहा है, इसके बाद मैं आप लोगों को, जो ग्रुप है हमारा, उसमें लिंक बिल्कुल दूँगा। और जब ओ कनेक्ट जब हमारा लॉन्च हुआ, तो मैंने उन लोगों को लिंक भी भेजा। तो कहते हैं ना कि जो कोई कंपनी होती है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन एक जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका ब्रांड प्रोडक्ट होता है। तो इसी तरह जो ओ कनेक्ट है हमारा, वो ऑन पैसिव का एक ब्रांड प्रोडक्ट है, जो ऑन पैसिव की पहचान बनाएगा दुनिया में। और इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, अभी तो कहा जाए कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, और अभी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन अभी भी जो भी फीचर्स हमको दिखते हैं, वो इतने अच्छे दिखते हैं, इतना अच्छा क्लैरिटी होता है, इतना अच्छा साउंड होता है, इतना अच्छा पिक्चर होता है। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि नहीं, जो मेहनत हमारे टेक टीम ने की है, जो मेहनत हमारे ऐश वफ़ारे सर ने की है, तो वाक़ई में वो काबिल तारीफ़ है यार। वो जो एक अचीवमेंट, क्योंकि अभी देखो आप, ज़ूम को कितने साल में लगे होंगे बनने में, ये शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी मिनिमम 5 से 6 साल उन्होंने लिए होंगे। लेकिन लोगों को इसलिए नहीं मालूम कि लोग उसके साथ जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ हम लोग डे 1 से ऑन पैसिव को देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो 5-6 साल में जाके भी वो इतना डेवलप नहीं कर पाए, जो हमने आज 3-4 साल में इतना इस प्रोडक्ट को डेवलप किया, और आने वाला, और अभी डेवलप करते ही जा रहे हैं, और वर्ज़न आते ही जाएँगे अभी। तो ये जो ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट है, ये अभी जो कहा जाए ना कि जो एक डिजिटल वर्ल्ड में जो टॉप प्रोडक्ट्स की गिनती में ओ कनेक्ट आगे खड़ा हो गया। अभी जैसे कि अभी कहा जाए कि जो और भी कंपनीज़ हैं जिनके अलग-अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और जो आज दुनिया के लोग 90% जो लोग हैं वो आज इंटरनेट फ्रेंडली हो चुके हैं, बहुत सारे। हर जगह इंटरनेट है, हर जगह इंटरनेट है, हर जगह डाटा है।
तो लोगों को अब धीरे धीरे एआई के बारे में भी नॉलेज हो रही है, एआई के बारे में भी लोग समझने लगे हैं। और आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि जिस तरह से एक जिस टाइम मोबाइल आया था, मोबाइल आने के बाद फिर जब वीडियो कॉलिंग हुई थी तो लोग बड़ा सरप्राइज करते थे कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि सामने वाला दिखता भी है। तो इसी तरह से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ये भी बहुत आम हो जाएगा, ये एक जनरल हो जाएगा, यानी इसमें कोई एक नई बात नहीं रहेगी। तो ऐसे मौके पे जब ये डिजिटल कहा जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब दुनिया में अपना एक पोजीशन ले रहा है और हम लोग आ चुके हैं इसमें, अभी आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारे आएंगे, बहुत आएंगे, अभी तो गिने चुने हैं। लेकिन जो पहले आ गए हैं, वो पहले जो आ गए हैं उनका जो मार्केट जो होगा ना वो बहुत मुश्किल होगा उसको कैप्चर करना। तो यही वजह है कि अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को ओ कनेक्ट के बारे में बताएं। और मैं जैसे भी बोल रहा था उस दिन भी मैंने बात करी थी कि अभी जब ओ कनेक्ट परफेक्ट हो जाएगा तो हम जो फाउंडर्स हैं उनको भी ज़रूरत है कि हम भी लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, हमें भी लोगों को इसके बारे में बात करना पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो खुद कंपनी के फाउंडर होते हैं। आप कितना भी होर्डिंग लगा दो, कितना भी कुछ लगा दो, तो आदमी एक बार देख के चला जाता है। लेकिन अगर आप एज अ पर्सनल में किसी से बात करता हूँ कि यार ये ओ कनेक्ट है, तो वो मुझसे 10 सवाल करता है। अगर कहीं पे कुछ लगा होगा तो वो सवाल किससे करेगा, नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर मैं उसको कुछ बता रहा हूँ तो वो मेरे से 10 क्वेश्चन कर सकता है और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यही है कि अभी हम लोग तैयार रहें, जितना डिवोशन हमने दिखाया है पिछले 4-5 साल में, तो अभी फिर ये जो जब ये प्रोडक्ट पूरी तरह से आ जाए तो हम लोग पूरा एकदम अपने आप को रेडी करें, जैसे कि ये वैसे तो हमारा ही बिजनेस है ये, हम लोग फाउंडर हैं लेकिन वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना फ़ायदा हमें ही होना है, चाहे वो जवेर भाई के नीचे आए चाहे मेरे नीचे आए। ऐसा नहीं है कि वो जो लिंक शेयर करी तो उनके नीचे आए तो, लेकिन वो एक जनरल जो एक रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी में वो सबके लिए एक फायदेमंद है। क्योंकि कंपनी जगह जगह वो रेवेन्यू, आज देखो आप, कंपनी ने एक ऑफिस से स्टार्ट किया था इंडिया में, आज कितनी जगह ऑफिसेस धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी उतने ज़्यादा ऑफिसेस खुलेंगे दुनिया के कोने कोने में और उतना ही ज़्यादा बिजनेस हमारा डेवलप होगा। तो यही है जवेर भाई, मेरा जो व्यू है कि ओ कनेक्ट के लिए हम लोगों को कमर कस लेना चाहिए और पूरी तरह से तैयार हों इसके लिए। पूरा हमें कंपनी से भी डायरेक्शन मिलेगा, एस सर से भी मिलेगा, और हमें बिल्कुल तैयार रहना है इसके लिए, मार्केटिंग के लिए। थैंक यू। जी बिल्कुल। और सही है सर, एक्चुअली क्या है कि और भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आएंगे, आप पहले भी थे। तो अगर जूम की बात करते हैं तो 2011 से जो है ये काम कर रहा है, 2011 से, बट उसकी पहचान बनी 2018 में कोविड के बाद से। और उसे बहुत टाइम लगा और अभी भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां, कॉपी पेस्ट को यूज करते हैं कहीं ना कहीं। बट हम एक रियल कंपनी, और अभी लगभग 2 साल में हमने इतना बड़ा चीज तैयार किया। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि वो रेवेन्यू शेयर कर रहा है अपने लोगों के साथ में, जो कि और अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं करेंगे, या फ्यूचर में भी वो करने वाले नहीं और अभी भी नहीं करते। तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इतना रेवेन्यू शेयर करें। तो ये सबसे बड़ी बात है ऑन पैसिव के हर प्रोडक्ट में ये चीज आने वाली है। तो सर वो कनेक्ट के बारे में तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन जब आप आज से 3 साल पुराना इतिहास उठाते हैं, आप 3 साल पुरानी हिस्ट्री उठाते हैं, तो उस वक्त आपने एक पल के लिए भी सोचा था सर कि क्या हम 2023 तक इस लेवल पर आ जाएंगे? आपका क्या सोच है उस टाइम से अगर आप सोचते हैं, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे कि क्या सोच करके ऑन पैसिव आएगी, क्या होगा इसका विजन? जी एक्चुअल में क्या था जवेर भाई कि मैं तो इस फील्ड में था ही नहीं, और शायद आप भी नहीं होगे। हम लोग तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में थे, आप भी हेल्थ फील्ड करते थे प्रोडक्ट, और मैं भी हेल्थ फील्ड में हूँ शुरू से। तो हमें एआई के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं था कि एआई क्या होता है। और बड़ा एक अजीब सा एक वो लगता था कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या चीज़ है ये, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल तो खैर मालूम था कि भाई ये फेसबुक है, ये जूम है, या फिर गूगल है, ये सब जानते थे इनके बारे में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो जब ये कंपनी आई तो फिर हमने भी ये सोचा कि यार ये भी एक एमएलएम का एक तरीका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे लोगों से जो करो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं था, सही सही बात तो ये ट्रू जो कहा जाए। लेकिन जब इंटरनेशनल वेबिनार अटेंड किए, ऐश सर का विजन देखा, और ये देखा कि नहीं वो क्या करना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था। यानी उनको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं थी,
उनका खुद का इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं पहले भी जानता था, ऑन पैसिव के पहले भी उनको जानता था, और मुझे मालूम था कि वो क्रिप्टो में बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी सर, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन उनका जो जब विजन सुना, उनकी बात सुनी, तो लगा कि नहीं, यहाँ पे वो अपने लिए नहीं आए, यहाँ पे वो दुनिया के लिए आए। तो फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना, डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर और भी इंटरनेशनल वेबिनार, फिर हैदराबाद गए हम लोग। हैदराबाद में जाके, क्योंकि जब तक भी यही था कि हाँ भाई, ये कोई कंपनी है जिसने एक ऑफिस खोला हुआ है हैदराबाद में, और यहाँ पे ये लोग, लेकिन ये नहीं मालूम था इतना बड़ा, इतना बड़ा। जब वहाँ जाके देखा कि इतना जो है ये 5-6 माला की बिल्डिंग है, इतने सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अंदर, इतना सारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देख के लगा कि नहीं, वी आर ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कहा जाता है ना कि सही समय पे सही जगह पे हम लोग हैं, और इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो हमारा एक जो, मैं भी खुद भी मेडिकल फील्ड में था, तो मेरा भी एक यही रहता था कि किस तरह से लोगों को मदद की जाए। तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे तो हम लोगों को मदद करेंगे, तो ये कर सकते हैं कि हम उनकी हेल्थ में फ़ायदा पहुँचा देंगे भाई, उनको ठीक कर देंगे, लेकिन उनको फाइनेंशियली कैसे साउंड करेंगे। तो उसके लिए फिर लगा कि नहीं, यही रास्ता है ऑन पैसिव। जो आपने नीचे देखा भी होगा, मेरे नाम के नीचे मैंने लिखा हुआ है, ऑन पैसिव इज मिशन हीलिंग। तो मिशन हीलिंग वर्ड हम लोग हमारे इसमें भी बोलते हैं, जब हम, लेकिन हमारा मिशन हीलिंग क्या होता है, बॉडी को हील करना। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव का मिशन हीलिंग क्या है, मिशन क्या है कि लोगों के सोल को हील करना, लोगों की परेशानियों को हील करना, लोगों के सॉरोस को हील करना, लोगों की डिफिकल्टीज को हील करना, लोगों की फीलिंग्स को हील करना। तो ये सारी चीजें ये एक तरह से बड़ा एक ये टॉपिक, और कहा जाए कि एक जो, अगर बिजनेस व्यू से देखें और एक सोशल वेलफेयर के हिसाब से देखें, तो ये बड़ा अजीब लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आप देखो, हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है ओब्लेस, अभी हमें भी नहीं मालूम उसमें क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज तक किसी कंपनी में आपने, एआई कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी में, कभी आपने इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं देखा हो। तो ये चीज जाहिर करती है, ये चीज बताती है कि नहीं, यहाँ एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यहाँ ऐश मुफारे सर का एम है लोगों की भलाई करना, किस तरह से लोगों की लाइफ को चेंज करना। तो शुरू में, जैसे आपका सवाल था, उस पर वापस आता हूँ, कि शुरू में यही लगा था कि नहीं, ये पैसा कमाने वाला काम है और यहाँ से हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब धीरे 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 जब और बातें आती गई, वेबिनार होते गए, ऐश सर के बातें सुनते गए, हम उनकी जो थॉट्स थे वो सुनते गए, तो ये क्लियर होता गया कि नहीं, पैसे के साथ साथ यहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर का भी काम है। और फिर ये जो 14 लाख है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ये सोचा था मैक्सिमम यार ये जाएगा जाएगा भी तो 1.5-2 लाख में जाएगा, समझे। और ये तो ऐश मुबारक सर भी बोलते हैं खुद ही कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऑन पैसिव इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ सच्ची होती है ना, जिसमें सच्चाई होती है, तो फिर वो रुकती नहीं है, वो रुकती नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ ऑन पैसिव के साथ हुआ कि जब लोगों ने उसको समझा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाली, जो ऐश सर जो हमेशा बोलते थे, करेक्शन टू करप्शन, तो रियल में ये ऐसे ही चीज़ था कि यहाँ पे किसी तरह से कोई करप्शन नहीं था। आप खुद सोचो, आज $97 लेके सर ने कितना, अगर लोग कभी कभी कैलकुलेट करते हैं कि भाई 14 लाख इंटू 97, तो खर्चा कितना है ये तो देखो आप, कितना है। आज इतने बड़े बुर्ज खलीफा में ऑफिस होना, मैंने एक दुबई में किसी से बात कर रहा था कि क्या रेंट होगा, बोलता भाई मैं नहीं बता सकता, जबकि वो वहां के किंग बिजनेसमैन। बोले ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। बोले बुर्ज खलीफा के अंदर ऑफिस होना, यानी अब सोच से परे है ये। इसके बाद इजिप्ट में ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस, इंडिया के अंदर इतना, तो कितना कितना बड़ा खर्चा है, कितना बड़ा एक्सपेंस है। तो अगर उसके मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो दिमाग काम नहीं करता। तो यही मतलब है कि जो हमने नहीं सोचा था उससे कहीं कहीं गुना बड़ा आज ऑन पैसिव हो चुका है। और रियल में ये तो शायद जवेर भाई मेरी और आपकी भी बात होती थी, और हम भी यही करते थे कि यार अभी 4-5 महीने लगेंगे, लॉन्च हो जाएगा, हैं, यही हम लोग सोचते थे।
कि यार ये छोटा सा कोई है बिजनेस और ये भी 4-5 महीने में लॉन्चिंग हो जाएगी और फिर लोग बाग अपना टीम वीम बना के और सब चालू हो जाएंगे और ये जो है बस इसी तरह एमएलएम की तरह चलेगा। यही थॉट था, लेकिन अब ये थॉट तो मालूम नहीं किधर रह गया। और अब तो जो है बिल्कुल एक हम लोग खुद को भी अपने बहुत हमारा एक लेवल ऊंचा हो गया और एक हम लोग एक आईटी कंपनी की एक अपने को फाउंडर आपको महसूस सर करते हैं। याद हो, आपको याद हो कि दिसंबर 2020 की बात होगी, आई थिंक ये तो दिसंबर 2020 की, और मेरा एंट्री जो हुआ था वो अक्टूबर 31 को हुआ था, मतलब नवंबर में ही हुआ था। और मैं आपसे पूछता था सर क्या लगता है, आप बोलते थे यार दिसंबर तक शायद लॉन्च हो जाएगा, और मैं आपसे बोलता था यार सर बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त मिले तो मैं इसमें बहुत काम कर सकता हूँ। और ऊपर वाले का करम रहा कि जितना लेट हुआ उतना ज्यादा अच्छा हुआ, और मैंने अपना जो वैल्यू बना लिया था ऑन पैसिव में, आज जो बना पाया हूँ, सिर्फ उसका रीजन ये है कि लेट होना, ऑन पैसिव का लेट होना। तो जितना लेट हुआ उनको उतना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ, और ये सबसे अच्छा पॉइंट रहा। और उस वक्त पीक पर था 2020 में, आपको याद हो सर, बिल्कुल पीक पर था ऑन पैसिव, बहुत ज्यादा एंट्रीज हो रही थी इसके अंदर। तो एक अलग ही माहौल बन गया था सर के साथ में, और हम लोग बातचीत यही करते थे, और एक अमेजिंग टाइम था अगर 2020 का हम देखते हैं। और इसके बाद में अगर बात करते हैं सर, तो जैसे अभी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमारा जीरो है, जीरो वगैरह, हम अकेले रह गए हमारा, उनका उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। सर देखो क्या है, मैंने कल भी वेबिनार में मैं था, किसमें था मालूम नहीं, अभी बहुत सारे टॉक शो चल रहे हैं, लेकिन मैंने यही बोला था कि देखिए एक अगर आप ये सोचते हो कि हमारे साथ कोई नहीं है या जीरो टीम है, तो पहली बात तो ये है कि अगर ये सोच के अगर आप अपना पैकेज नहीं बाय करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि $97 दे के आपने दुकान तो खरीद दी है, अब आपको उसका इंटीरियर करना है। तो अभी क्या होगा, जैसे दुकान खोल ली, शटर उठा लिया, अंदर कुछ भी नहीं बना, खाली दुकान में बैठे हुए कुर्सी लगा के, तो लोग आके देखते हैं तो क्या, अरे कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ये अभी हाल है कि लोगों ने $97 में एक अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अब उसको बिजनेस को डेवलप करने के लिए उस पर प्रोडक्ट तो डालना पड़ेगा ना। भाई दुकान में माल तो डालोगे नहीं डालोगे, फिर दुकान ले लोगे तो दुकान के अंदर क्या खाली खाली आप दीवारें रखोगे? तो ये प्रोडक्ट्स हैं तो इनको तो बाई करना पड़ेगा, तो इनको बाई करो। फिर कंपनी ने तो बोला, वो एशन ने शुरू में भी बोला है और हमेशा से बोलते आए हैं कि भाई जो जीरो रहेगा उसके लिए भी जो है टीम तो आना ही है, कंपनी का ट्रैफिक तो आना है। लेकिन ट्रैफिक कब आएगा? जब आप एक्टिवेट होगे। अब आप एक्टिवेट ही नहीं होगे तो आप बोलोगे कि ट्रैफिक आ जाए, तो डेट्स इम्पॉसिबल। तो यही है कि जीरो टीम वालों को यही मैसेज है कि आप कोशिश ये करो कि अपना जो भी अपनी आईडीज हैं, असल में प्रॉब्लम क्या हुआ जवेर भाई, कि लोगों ने जो है ना 20-20 आइडिया ले रखी, किसी ने 10, किसी ने 20। अब वो जब उसको एक्टिवेट करने का मौका आया तो वो $143 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। लेकिन जो आदमी ने शुरू से ही 2 या 3 आईडी ली हुई हैं, अच्छा है उसके, मैं कहता हूँ आपके पास अगर है तो आप लो, 10 या 100 लो, लेकिन फिर उतना आपके पास वो होना चाहिए कि आप उसके अंदर, कहते हैं ना कि भाई 10 दुकान लाइन से खोल दी आपने लेकिन 10 खाली हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका भले ही आपका एक वो हो, दो हो आपकी जो है बिजनेस सेंटर्स, लेकिन आप उसको प्रॉपरली मैनेज करिए उसको। तो जीरो टीम वालों के लिए भी चांस है, बहुत अच्छे चांस हैं, ऐसा नहीं है। और बस ये है कि एक्टिवेट करना है हमें, प्रोडक्ट को परचेस करना ज़रूरी है जी। और सर क्या है कि रेवेन्यू जैसे इसमें जनरेट होता है, तो यहाँ तक मेरा पर्सनल सजेशन है कि लोग अपने यहाँ पे जो भी पेमेंट जो है विड्रॉल ले सकते हैं, बट जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा आपका ट्रैफिक है, सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर पैकेज आपने बाय किया, आपका अच्छा इनकम, आपका जो भी इसमें रेवेन्यू बना, आप सोचेंगे मैं पूरा का पूरा विड्रॉल ले लूँ, तो मेरे हिसाब से मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, सीधी सी बात है। आप जितना बड़ा पैकेज बाय करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होगा। ऐसा भी काफी बार बोले कि आप जितने बड़े पैकेज लेंगे, जितना बड़ा पैकेज होगा, उतना ज्यादा आपको ट्रैफिक यहाँ पे बनने वाला है। तो ऐसे बिजनेस के तौर पे सोचे, ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनल फूल बने कि अरे मैं ये हो गया था, ऐसा हो गया था, ये हो रहा है। सब परेशानियों को बताने के बजाय आप उसको जो है एज ए बिजनेसमैन माइंड से सोचेंगे, तो ऑन पैसिव से बड़ा बढ़िया जो बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट या ऑन पैसिव से बढ़िया बिजनेस आज की डेट में कहीं नहीं है। क्योंकि अभी ओ डोमेन का भी कहीं जिक्र किया गया था, वो डोमेन भी बहुत जल्दी हमारे आ जाएंगे, तो उसमें जो है हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। सर वैसे तो क्या है कि ये सब क्वेश्चन आपसे लोग पूछ चुके हैं और मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप गए थे और आप पीछे बार बार वो
बैकग्राउंड में लगा के रखते हैं ना, वो ऑन पैसिव का जब दुबई गए थे तो वो पूछना ही पड़ता है फिर भी कि आपका सर वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने बहुत जगह शेयर किया, शॉर्ट में बता दीजिए। हम तो अभी गए नहीं है, लेकिन हमारी डेफिनेटली जो आने वाले दिनों में जाएंगे जरूर, बट आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कैसा रहा। देखो जवेर भाई, मैं जो है ना जगहों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका निचोड़ क्या निकला, इसका जो निचोड़ है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब मैं शुरू से स्टोरीज कहता आया हूँ, लेकिन अभी 4 साल बाद मेरी स्टोरी का मॉरल ये आया है कि मुझे लगा कि ये इतना बड़ा मिशन है और इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट मैंने दुबई में किसी कंपनी की नहीं दी। मैं पूरा दुबई घूमा, लगभग मैं 1 महीना रहा वहाँ पे, लेकिन इतने बड़े बोर्ड, इतने बड़े होर्डिंग ना मैंने दुबई मॉल में देखे, ना मैंने कोई रेलवे मेट्रो स्टेशन पे देखे। तो इसका ये लगा कि नहीं, ये कंपनी, जो हमारी कंपनी जो मार्केटिंग है, और इस मार्केटिंग में जैसे अभी खुशविंदर सर भी बता रहे थे कि अभी तो ऐश मुफारे सर ने अपनी वो कला दिखाई नहीं है मार्केटिंग की, जिस दिन, क्योंकि वो बहुत बड़े मार्केटर है, बहुत बड़े, और जब वो अपनी मार्केटिंग की जो अपना आर्ट है जब वो लोगों के सामने लाएंगे, तो हम लोग सोच नहीं पाएंगे कि वो क्या करा है उन्होंने। वो आईटी पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आदमी नहीं है, वो तो उसके लिए तो उन्होंने टीम हायर कर रखी है बहुत बड़ी, जो कर रही है सब चीजें। वो तो है मेन मार्केटर। और यही वजह है कि आज इतना जबरदस्त मार्केटिंग देखने को मिलता है, और ये ऐसा ही मार्केट दुनिया के कोने कोने में दिखेगा ऑन पैसिव का। तो वो उनके दिमाग में क्या क्या प्लान है, ये तो अभी जो है बस कहा जाता है ना कि एक एक अचंबा, एक आश्चर्य हमारे सामने कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं कह सकते। जैसे बुर्ज खलीफा का आया, तो अब बुर्ज खलीफा में मैंने देखा, जब मैं एक बार गया था जब फाउंटेन देखने, उस दिन ऑन पैसिव का शो तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि उसमें दुनिया के कोने कोने से लोग आए, कोने कोने से, कितने अमेरिकन, कितने यूरोपियंस, यानी सारे लोग जमा होते हैं वहाँ पे वो शो को देखने के लिए। 8 बजे शुरू होता है रात में, और लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा चलता है वो, रुक रुक के बीच में एक बार रुकता है, फिर दूसरी बार, इस तरह चलता है। तो वो 1 घंटे तक लोग पूरा भरा हुआ रहता है फुल, और लोग देखते रहते हैं, और लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं किसका आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, वो सब देखते रहते हैं उसमें। तो बड़ा मतलब एक एक लगा कि नहीं, ये किस टाइप की मार्केटिंग जो है हो रही है। किस ऑन पैसिव स्टेशन पे जाओ आप, स्टेशन और भी सारे मेट्रो पे गया, किसी मेट्रो पे कुछ नहीं दिखा मुझे, कोई एडवर्टाइज, छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट दिखते थे। लेकिन जब ये ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन गया, तो वहाँ ऐसा लगता था कि जैसे कि हम कोई ऑन पैसिव के ऑफिस में आ गए। वो मेट्रो कम लगता था, लेकिन ऑन पैसिव का ऑफिस ज्यादा लगता था। इधर इधर ऑन पैसिव, इधर ऑन पैसिव, इधर ऑन पैसिव, हर जगह ऑन पैसिव के पोस्टर, एस्केलेटर पे पोस्टर्स, जो टिकट काउंटर है उसके ऊपर पोस्टर, बाहर जो है बोर्ड्स लगे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं। ये सारी चीजें मतलब ए क्लास जो मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, जो हमने कभी सोच नहीं सकते हम इस टाइप की मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग मेरे पीछे दिख रही है, ये आइस स्केटिंग एरिया है दुबई मॉल का। यहाँ पे नीचे आइस की स्केटिंग होती है, और सामने पूरा वो है, इधर क्या बोलते हैं, स्टैंड बने हुए हैं जहाँ लोग बैठते हैं, और ये 3 फ्लोर से दिखता है। मतलब नीचे ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, तीनों फ्लोरों से ही दिखता है ये। तो 3 फ्लोर पे लोग खड़े होके पूरा देखते हैं। और वो जिस टाइम मैं गया और मैंने इस तरह से ये थम्स अप दिखाया, तो लोगों ने मुझे घेर लिया, बोले व्हाट इज दिस ऑन पैसिव, समझे, क्योंकि उनको बताने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो फिर मैं उनको बताया कि दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, और ये वो कई लोग थे जो वहाँ, मतलब बड़ी, जो कहा जाए ना कि जिनको एक उत्सुकता होती है, तो वो लोग डायरी पेन लेके वेबसाइट भी नोट कर रहे थे। तो ये इस तरह की मार्केटिंग जो है ना, ये रियली क्लास क्लास, मतलब दिल खुश हो गया ये मार्केटिंग देख के जी। मतलब सर कुल मिला के ऐसा फील होता है कि अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि हमने कई कंपनियां की हैं। हमारा माइंड जो है एमएलएम कंपनियों में रहा है, हमने सोचा ऐसा होगा वैसा, लेकिन ये चीज़ एक ऐसी आई जिसने सबका माइंड ऐसा बना दिया है कि अगर कोई मुझसे आज पूछता है, आपसे भी पूछता होगा, मुझसे तो कोई पूछता है, बोले यार पैसे के बारे में बताओ, तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं होती, क्योंकि मैंने 2400 वीडियो बनाए हैं, मतलब 2400 वीडियो बनाए ऑन पैसिव के।
तो मैं उनको एक शब्द में कैसे बोल पाऊंगा कि यार ऑन पैसिव क्या है, और इतना बड़े लेवल पर काम हो रहा है, एश सर कर रहे हैं, शायद हम ऑन पैसिव को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आज से 10 साल भी बीत जाएंगे तो हम शायद ऑन पैसिव को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है सर, कि आप भी जानते हैं कि हम ऐसी अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास ही नहीं होता। आप भी जैसा बता रहे थे कि बिलीव ही नहीं होता है, ये मतलब कैसे संभव ही नहीं है कि हमारा मेट्रो स्टेशन है, फिर भी कई लोगों के दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। ये कब होगा, वो कब होगा, सब कुछ हो रहा है। जो एक्टिव है, आप है, मैं हूँ, और कई सारे लोग हैं जो एक्टिव है, जिन्हें पता है कि ऑन पैसिव किस लेवल पर जा रहा है, और ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग हो रहा है वो किस लेवल की हो रही है। सर लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपको याद है ज्यादा हमारे लंबे शो क्योंकि होते नहीं जवेद है। भाई मैं बीच में बोल रहा हूँ जी। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे ऑन पैसिव के अंदर एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लीडर थी जिन्होंने ऑन पैसिव छोड़ दिया। उनका कहीं कमेंट था कि देयर इज नो सच स्टेशन लाइक ऑन पैसिव इन दुबई, देयर इज नो सच मेट्रो स्टेशन। समझ रहा हूँ तो मैं कौन है वो, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं, अब मैं समझ गया हाँ, हूँ। तो वो मुझे इतना सरप्राइज हुआ कि मैंने कहा इतना एजुकेटेड लेडी या सारी चीजें, और वो बोली देयर इज नो सच स्टेशन लाइक ऑन पैसिव। तो मैंने ये जो मेरे फोटो थे फिर वो फॉरवर्ड कर दिए, मैं से रहा नहीं गया। मैंने कहा दिस इज द ऑन पैसिव स्टेशन, बस इतना लिखा मैंने इसके आगे। तो मतलब अभी भी लोगों को इतना देखने के बाद समझे मैं जिंदा खड़ा हूँ वहां पे, और फिर भी अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो बड़ा अफसोस वाली बात है। मतलब सीधी सी बात है, अपने लोगों को कई बार ऐश मुबारक साहब भी बोलते हैं ना कि कई लोगों को दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, अगर ऑन पैसिव पे अभी भी उनको भरोसा नहीं है तो बड़ा कॉमन सा दिमाग होना चाहिए। मतलब आदमी आजकल क्या लगता है कि जो पीछे बैकग्राउंड चलता है वो आप वहाँ पे चेंज कर देते हो, ये होगा, रियल है ही नहीं। तो ऐसे लोगों में कोई इलाज नहीं है, वही वाली बात है। सर एक कोई बढ़िया सा मैसेज हमारे फाउंडिंग मेंबर के लिए आप देना चाहेंगे कि आने वाले 3 महीनों में, 2 महीनों में उनका लाइफ किस ओर जा रहा है, आने वाले 2 महीनों में उनकी लाइफ किस ओर जाने वाली है? देखो सर, मेरी शुरू से आदत है कि मैं जो सच होता है वही बोलता हूँ, और कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता। तो मैंने अभी भी जैसे बोला था कि देखिए एक एक प्रूफ तो हमारे सामने आ गया है ओपन का, लोगों के वॉलेट में पैसा आना स्टार्ट हो गया है, ये दिख रहा है। आप देखो हर आदमी के वॉलेट में जिसने काम किया है और जो है वो पैसा आना स्टार्ट हो गया है। और अभी थोड़े दिन में जो है वो लोगों ने विड्रॉल भी लगाए हैं, उनके बैंक में भी पैसा आ जाएगा। तो अब इसके बाद ये तो कहीं से कोई शक नहीं रहा दिमाग में कि पैसा कैसे आएगा, क्या होगा, कब आएगा। तो ये बात तो अब खत्म हो चुकी है ना सर। अब शुरू होने वाला है जो नेक्स्ट, वो होगा मार्केटिंग कैंपेन। और मार्केटिंग कैंपेन मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा लगता है शायद शुरू हो चुका होगा, अभी हमें नहीं मालूम। लेकिन मार्केटिंग कैंपेन इज ऑलरेडी गोइंग, और हमें जब मालूम पड़ेगा जब हमारे नीचे ट्रैफिक आएगा। मार्केटिंग कैंपेन, मैं एक गेस लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ऐश मुबारक सर कितने बड़े मार्केटर हैं। तो मुझे मालूम है कि वो आदमी चुप तो नहीं बैठे होंगे, वो मार्केटिंग उनकी चालू होगी कहीं ना कहीं। कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये अभी नहीं मालूम। लेकिन जब हमारे नीचे ट्रैफिक आने लगेगा, और जिस हिसाब से बोला है ना कि पैसा बरसेगा, तो वो सही बात है कि वो पैसा बरसेगा, वो पैसा बरसेगा। वो जो अभी बात हो रही है ना कि फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, तो आने वाले टाइम में ये साइकिल वाइकल कुछ नहीं होगा, रोज पैसा आया करेगा। अभी लोग ये क्या क्या समझते हैं कि वो 3 महीने में, हाँ, साइकिल से ही बन जाएगा। लोग अभी समझते हैं कि 3 महीने के साइकिल में एक बार पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जब स्टार्ट होगा और ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, और जब ट्रैफिक पूरी तरह से आ जाएगा, जिस तरह आज की डेट में हजारों लोग फेसबुक से रोज जुड़ते हैं, हजारों लोग रोज जूम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं नए, हजारों लोग जीमेल पे रहते हैं, ऐसी इसी तरह से जब यही क्वांटिटी में जब लोग ऑन पैसिव से जुड़ने लगेंगे, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या होगा, ये हम सोच नहीं सकते। तो बस ये है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा कुछ ओवर बोलना हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं जितना ढक के रख सकता हूँ उतना मैं चाह रहा हूँ, लेकिन सर समझदार को इशारा काफी होता है, जो बस समझदार है वो समझ गए, बस सीधी बात। तो ये थोड़ा टाइम की बात है, और बहुत जल्दी जब ट्रैफिक पूरी तरह से
जनरेट हो जाएगा, और जब डेली डेली हजारों और लाखों लोग हमारे साथ जुड़ने लगेंगे तो फिर कितना रेवेन्यू आएगा, ये अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल है सर। और 2 महीने का भी मैंने इसलिए बोला है कि इंडिया में भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके लिए तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो तो होगा ही। तो मतलब वहां से जो नॉर्मल ट्रैफिक है इंडिया का तो बहुत ज्यादा वो तो बनने वाला है। मतलब इसीलिए कि ये बोल सकते हैं जरूर सर कि दिसंबर तक जो है, दिसंबर 23 तक जो है, एंड तक बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमने शायद सोचा भी नहीं था। और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने थोड़ा काम किया था वो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और वही अगेन मैं बोलूंगा कि शेयरिंग बिल्कुल नहीं करना है कि मुझे इतना आया, उतना आया, इतना आया, बिल्कुल। और सभी लोग लीडर ये बोलते हैं अगर आपने गलती से भी कुछ भी शेयर कर दिया कि मैंने इतना कर दिया दूसरी कंपनियों की तरह दिखा दिखा के, तो आप तो गए काम से। मतलब सीधे आपकी आईडी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेशन से बचना है, अपने आप को संभाल के रखो, क्योंकि अभी बहुत सारा काम, अभी ऑन पैसे की जस्ट शुरुआत हुई है। तो इद्रिस मोदी सर, बहुत दिनों बाद जुड़ करके आपके साथ में बहुत खुशी हुई मुझे। और आपको बता दूं, देखिए मैं इंदौर के पास बड़वा है वहां पर रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ। डॉक्टर इद्रिस मोदी सर भोपाल में रहते हैं, एमपी में ही रहते हैं। बट आज तक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग कभी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे जो बोल सकते हैं मेरे क्लोज हैं, जो दिल के क्लोज लोग हैं ऑन पैसिव में, उसमें सबसे क्लोज जो है डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब हैं। और दिल से अगर आप अच्छे हो, अगर आप दिल से दिमाग से अच्छे हो, तो ऑन पैसिव हमेशा जो है ऐसे लोगों की इज्जत करता है। और ऑन पैसिव इन्हीं लोगों के लिए बोला है। देखिए आप अभी भी हो फाउंडर में सर, आप भी देख रहे हैं मोदी सर की कई सारे अभी देख रहे हो उसमें से फाउंडिंग मेंबर की संख्या कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कुछ कर रहे हैं लोग, राइट। लेकिन जो यहाँ पे दिल से जुड़ा है और अच्छा रहेगा, आज 1 साल बाद उसकी जीवन में, उसकी लाइफ में बहुत कुछ होगा। तो थैंक यू डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, आप मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे लिए खुशकिस्मती थी आप अपना टाइम निकाल के जो है आए। और अगेन थैंक यू हमारे सारे व्यूअर्स का भी जो कंटिन्यू हमें देखते हैं। और बस ऐसे अच्छे लीडर्स की संगति में रहिए। डॉक्टर इद्रिस मोदी हैं और भी हमारे कई लीडर्स हैं जो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, यही ऑन पैसिव है। बस जुड़े रहेंगे, टच में रहेंगे, तो ऐसे ही आपकी जो जिंदगी टॉप पर जाएगी। तो थैंक यू डॉक्टर मोदी सर। और 6 बजे का जो शो होता है हमारा, 6 बजे की वेबिनार, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। कमाल के होते हैं सर, तो उन्हें भी अटेंड कीजिए, बढ़िया सेशन होते हैं। उन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिए। और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे हमारे वेबिनार वगैरह जो लोग कर रहे हैं, उनको सबसे लगातार कांटेक्ट में रहिए और फालतू नेगेटिविटी से बचिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू जवेर भाई, थैंक यू।